Good evening, friends. As you know, J&K UT has recently constituted Anti-Narcotics Task Force as a specialized wing to deal with the narcotics and its dealers. Uh, Today morning, we got an information that a truck carrying some narcotics contrabands is moving from Kashmir to Punjab. We laid a naka at Batra and intercepted the specific truck. On checking, we recovered around about 49 kgs of high-graded charas. This charas is costing in the international market at the rate of 4.5 to 5 per lakh per kg. So total 2.3 crores of this consignment has been seized. The driver has been arrested and the truck has been seized. So I would like to brief you that recently we have also recovered around 1200 kgs of poppy straw just 3 days back. So ANTF has started working, and we assure that this team of anti-narcotic task force shall be taking these dealers to task in coming days. मित्रों, मैं आपको हिंदी में भी बता दूं कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का जो गठन जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने रिसेंटली अभी किया है, इस एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। आज सुबह हमें एक इत्तला मिली कि कोई ट्रक जो है वो कश्मीर से पंजाब की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, और उसकी खोज के लिए हमने एक नाका जो है बत्रा के पास लगाया, और जब ट्रक को इंटरसेप्ट किया और उसकी जब चेकिंग की गई, उसमें से 49 किलो 49 केजीज़ चरस रिकवर की गई। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत जो है करीबन 2.25 करोड़ के करीब है। 4 से 5 लाख पर किलो, 1 किलो के हिसाब से ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिकती है। हाई ग्रेडेड चरस है। जो ड्राइवर है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ट्रक जो है हमारी सीज़र में है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है उसने काम करना शुरू कर दिया है। 1200 किलो बुकी पॉपी स्ट्रॉ जो है हमने पिछले 3 दिन पहले हमने सीज़ की है। ये 49 किलो चरस और ये 1200 किलो भुकी जो है, जो हमने पिछले 3 दिन के अंदर जो 2 बड़ी मेजर रिकवरीज़ की हैं, ये चरस की पिछले 2-4 साल में सबसे बड़ी खेप में से एक है। मैं मीडिया के माध्यम से सबको एश्योर करना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो है वो जी जान से जो हमारे तस्कर हैं और जो नारकोटिक्स के साथ डीलर हैं, चाहे वो इसकी खेती करते हैं, चाहे इसकी स्मगलिंग करते हैं, चाहे किसी भी तरह से इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या इसकी पैडलिंग करते हैं, उन लोगों को हम ढूंढ निकालेंगे, दर्द बोचेंगे और अब उनकी खैर नहीं। ये कश्मीर में कहाँ से है? वो प्राइमरली ज़्यादातर ये कश्मीर, साउथ कश्मीर में ही इसको तैयार किया जाता है, और इसकी जो डिमांड है गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। ज़्यादातर खेपें जो भी हमने अभी तक पकड़ी हैं ये कश्मीर से डायरेक्ट गुजरात या महाराष्ट्र ही ली जा रही होती हैं, और ये भी नासिक ट्रक जो है ये सीधा कश्मीर से नासिक जा रहा था। कहीं नाके में कोई चेकिंग नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड भी देखें, सिर्फ जम्मू में ही ये खेपें नहीं पकड़ी जा रही। जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारे हैं, जैसे रामबन में आप देखते होंगे कि हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है नारकोटिक्स पे काफ़ी एक्टिव है। ऐसा नहीं है, कई बार उनको चांस मिल जाता है, कई बार ये खेप जम्मू वाले पकड़ते हैं, अगर यहाँ से स्लिप हो जाए कठुआ। मैं आपको ये बता दूं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स एक स्पेशलिस्ट विंग ज़रूर है जम्मू कश्मीर पुलिस का, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पुलिस से अलग नहीं है। हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। वी आर हेयर टू कम्प्लीमेंट ईच अदर। So time and again we have seen that these consignment are usually meant for transit from Kashmir Valley to Punjab, and in the recent past we have also seen that the terrorists based in Pakistan have also extended their support to Khalistani movement. Don't you feel that they are also adding fuel to it and this can be used for that purpose only? देखिए, जो स्पेशलिस्ट विंग ये एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो बनाया है, हमारा काम करने का तरीका ये रहेगा कि हम हर एक जो केस है नारकोटिक्स का जो है उसका हर पहलू हम पूरी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा होगा हंदवारा में रिसेंटली हमने जो नारकोटिक्स पकड़ी उसका नार्को टेररिज्म एंगल निकला।
कुपवाड़ा में निकला है। पिछले साल एक केस था जिसमें पुंछ में 12 किलो के करीब हेरोइन पकड़ी गई थी, उसका एचएम के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात निकले थे। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी ऐसा केस जिसकी तह तक जा पाए, उसका नार्को टेररिज्म एंगल निकले, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग, चाहे हवाला का रैकेट हो, चाहे किसी भी तरह से, हम चाहेंगे कि हर एक केस की तह तक जाके उसका हर एक पहलू अच्छी तरह से तफ्तीश हो, तहकीकात हो उस पर। आगे करो नहीं, इधर खड़ा करो। कंसर्न थोड़ा डिस्टेंस से बोलो, कोई याद नहीं लग जाएगा। अजय अजय करने आई है ना फोटो। हम भी कर रहे हैं।